दोस्तों आज हमारा बेसिक टू एडवांस एक्सेल का लेसन 9 है जिसमें हम सीखेंगे सॉर्टिंग और फिल्टर के बारे में। और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे एडवांस फिल्टर और कस्टम सॉर्टिंग के बारे में। इस लेसन में हम जानेंगे आपको बेसिक से एडवांस तरीके से कैसे डेटा को सॉर्टिंग करते हैं और फिल्टर कैसे करते हैं, वो सारा कुछ इस हम लेसन में जानने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने लेसन की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे ये डेटा हमारा किस टॉपिक के ऊपर ये डेटा है, यानी किस जो हमारा डेटा किसके बेस पे है। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर है, डेट है, नेम है, सेल फोन है, ईमेल आईडी है, सिटी है, स्टेट है, नंबर है, जिप कोड है, क्वालिफिकेशन एंड कोर्स। ये हमारा स्टूडेंट्स का डेटा है जो जिन्होंने हमारे कोर्स में इनरोल किया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक्सेल के कोर्स में इनरोल किया है। स्टूडेंट का क्या नाम है? शिव कुमार। और कहाँ से बिलोंग करता है तो पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो यह हमारा क्या कोर्स इनरोल, तो ये हमारा कोर्स इनरोलमेंट का डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा के ऊपर हम आपको सबसे पहला सॉर्टिंग अप्लाई करके दिखाएंगे, फिर फिल्टर अप्लाई करेंगे। और आप इसी के अकॉर्डिंग चाहे डेटा जितना भी बड़ा हो, आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे, सेम टेक्निक्स आपको अप्लाई करना है सॉर्टिंग और फिल्टर के लिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा डेट आपको दिख रहा है 4/10, 16/10 रेंडम डेट आप देख रहे हैं यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिल्टर और सॉर्टिंग में डिफरेंस क्या है। सॉर्टिंग मतलब आपको डेटा सॉर्ट करके देगा आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं ये डेटा जो हमें नेम वाला डेटा है सॉर्ट होके मिले, अल्फ़ाबेटिकल चाहते हैं हम ये डेटा सॉर्ट होके मिले, तो हम क्या करेंगे, इस पर हमको सबसे पहले क्या करना होगा, फिल्टर अप्लाई करना होगा। या तो आप डेटा टैब पे जाके यहाँ पे फिल्टर ऐसे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। ठीक है, Ctrl+Shift+L प्रेस करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, Ctrl+Shift+L तो फिल्टर हट जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको फिल्टर लगाना होगा। तो यहाँ पे आप अपना कर्सर रखेंगे, चाहे यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, और Ctrl+Shift+L तो फिल्टर अप्लाई हो गया। अब हमें सॉर्टिंग किस डेटा के बेस पे करना है? नेम वाले डेटा के बेस पे। तो नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए सॉर्ट A to Z। A to Z मतलब A to Z अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने किया सॉर्ट A to Z, तो देखेंगे आप पहले M आएगा, यानी A के बाद क्या आता है B C D E F। तो इस टाइप से देखिए M का आ रहा है, M के बाद आप देखेंगे N आ रहा है, N अल्फ़ाबेट से जितने भी नेम हैं आ गए। तो इस तरह हम डेटा को सॉर्टिंग इसलिए करते हैं जिससे हम ईजिली फाइंड आउट कर सके। मान लीजिए मुझे जाना है रमेश के नाम पे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा डेटा अल्फ़ाबेटिकल सॉर्टिंग है तो ईजिली हम डायरेक्ट R पे जाएंगे। अगर हमारा सॉर्टिंग नहीं है तो क्या होगा, डेटा मिक्स रहेगा, तो हमें ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अपने डेटा को सॉर्टिंग कर लेते हैं जिससे हम ईजिली कोई भी डेटा को फाइंड आउट कर सके। या हम जब भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो हमेशा डेटा हम सॉर्टिंग करके ही प्रिंट आउट निकालते हैं, जिससे जो भी हमारा व्यूअर्स है या जो भी हमारे क्लाइंट है अगर डेटा देखेंगे तो ईजिली वो फाइंड आउट कर सके कि हाँ इस एम्प्लॉय का नेम कहाँ पे, डायरेक्ट उस वो अल्फ़ाबेट पे जाएंगे और ईजिली फाइंड आउट कर सकेंगे। इसलिए हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो आप देख रहे हैं A to Z के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया। उसके बाद अगर यहाँ आप देखेंगे तो Z to A के अकॉर्डिंग भी है, यानी Z to A के अकॉर्डिंग पहले आपका क्या आएगा, सबसे ऊपर Z से जो Z वाला अल्फ़ाबेटिकल है Z X इस टाइप से आएगा, Z to A के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाएगा। तो Z to A का यूज़ बहुत कम होता है, मिनिमम यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा A to Z का ही सॉर्टिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है सॉर्ट बाई कलर। अब ये सॉर्ट बाई कलर क्या है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कलर कर रखा है, दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट बाय कलर, तो आपको जो जो कलर है यहाँ पे दिखने लगेंगी। तो अगर मैं सॉर्ट बाय कलर पे क्लिक करूँगा तो पहले क्या आएगा, मेरा कलर वाला डेटा सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद नीचे आएगा नो फिल वाला। ये देखिए सबसे ऊपर कलर वाला, उसके बाद नो फिल वाला। अगर हम यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर में क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो फिल पे करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले नो फिल वाला, उसके बाद कलर वाला। ये तो आप कलर वाइज भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब बैक जाना, Ctrl+Z कर देंगे हम, तो ये आ गया हमारा। तो इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ स्टूडेंट को आपने हाईलाइट कर रखा है, जैसे येलो जो स्टूडेंट हैं वो हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। उसके बाद आपने इन स्टूडेंट को ये कलर से कुछ हाईलाइट कर दिया है, ये जो स्टूडेंट है ये थोड़े एवरेज है। इस टाइप से आपने कर रखा है मल्टीपल कलर से सॉर्टिंग। ठीक है, मल्टीपल कलर से हाईलाइट। तो अब आप सॉर्टिंग कर सकते हैं यहाँ से, जैसे इसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करना चाहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे तो पहले मेरा ये वाला कलर आएगा। ये देखिए पहले, सॉरी मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ सॉर्ट बाय कलर पे जाएंगे, पहले इस पर क्लिक करेंगे तो पहले मेरा ये वाला कलर आएगा और फिर डेटा एज इट इज़, है ना, कलर वाइज हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, है ना। नो फिल करेंगे तो पहले हमारा नो फिल वाला आएगा, उसके बाद ये सारे कलर आएंगे। उम्मीद है आपको सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट में कस्टम सॉर्ट नेक्स्ट लेसन में बताएंगे हम कस्टम सॉर्ट के बारे में। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z, तो पुराने तरह हमारा डेटा एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, अभी आपने टेक्स्ट पे इसे कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास क्या रहा, सॉर्ट A to Z, Z to A, सॉर्ट बाय कलर। लेकिन जब आप इसे न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ मेरे पास देखिए नंबर लिखा है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा, आपको पता है क्या, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये देखिए सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो बहुत लोग होते हैं कि हम चाहते हैं कि डेटा हमारा सॉर्ट हो जाए, छोटे जब भी प्रिंट आउट निकाले तो हमारे डेटा के पहले जो बच्चे मार्क्स हमारे कम वाले हैं पहले वैसे चाहिए, या सबसे ऊपर हाई वाले मार्क्स के अकॉर्डिंग चाहिए। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो जो हमारे मार्क्स सबसे ऊपर है वो सबसे ऊपर, धीरे धीरे छोटे छोटे होते चले जाएंगे मार्क्स। ठीक है, इसी तरह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ता जाएगा। और ये पूरा रो का डेटा सॉर्टिंग होता है, ना कि पार्टिकुलर सिर्फ ये डेटा सॉर्टिंग होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 700। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 700 लिखा, तो 700 में हमारा क्या है, देखिए कानपुर नेहा है ना। तो अब मैं यहाँ सॉर्टिंग करूँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो 700 हमारा सबसे ऊपर है। तो देखिए पूरा डेटा, पूरा रो का डेटा हमारा सॉर्टिंग होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान पे रखना है, ना कि पार्टिकुलर सिर्फ इसी कॉलम का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब भी हम वैल्यू में अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सॉर्ट बाय कलर सेम चीज़ है, इसमें भी आपको उसी तरह कलर वाइज सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमारा है फिल्टर। फिल्टर क्या है, डेटा को जब भी हम फिल्टर क्यों अप्लाई करते हैं या सॉर्टिंग क्यों करते हैं, सॉर्टिंग हम डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, अल्फ़ाबेटिकल सारा आ जाए, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल किया, फिल्टर लगा के अल्फ़ाबेटिकल किया। जैसे मुझे सिटी का नाम अल्फ़ाबेटिकल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिटी पे क्लिक और A to Z। तो देखिए हमारा पहले एक आया, फिर D, फिर K, यानी एक अल्फ़ाबेटिकल प्रॉपर वे में आ रहा। आप देख रहे हैं आसनसोल एक जगह हो गया, पूरा दिल्ली एक जगह हो गया, कानपुर एक जगह हो गया, तो देखने में डेटा काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट वैसा हम डेटा को एनालाइज करते हैं इस फिल्टर के माध्यम से। अब डेटा हमारा फिल्टर होता है, अभी तो मैंने आपको सॉर्टिंग बताया। अब हमारा एक होता है फिल्टर। फिल्टर मतलब क्या, आपको डेटा को छान के देगा। जैसे आपने देखा है ना, हम कोई चीज़ घर में पकौड़ी वकौड़ी छानते हैं तो छान के पकौड़ी मिलती है हमें, तेल अलग हो जाता है, पकौड़ी अलग हो जाती है। फिल्टर कर देते हैं। पानी को आपने देखा है कि पानी से गंदगी जब हम फिल्टर करते हैं तो पानी से जितनी भी गंदगी होती है निकल जाती है और हमारे पास शुद्ध वाटर आता है। तो हम यहाँ भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ हमें पानी क्या चाहिए था, शुद्ध। तो यहाँ हमारी फिल्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, अब मान लीजिए मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिन्होंने सिर्फ रांची से एनरोलमेंट किया है, जो हमारा रांची से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर लगाना है, Ctrl+Shift+L से, या डेटा पे जाके यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर लीजिए। तो सिटी पे बोला जा रहा है तो सिटी पे आएंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे क्या, रांची, ये, और ओके। तो देखेंगे रांची का डेटा, जो यानी 2 स्टूडेंट है जिन्होंने रांची से एनरोलमेंट किया है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपका डेटा बड़ा है तो आप रांची यहाँ पे टाइप कर देंगे, क्योंकि आप स्क्रॉल करके तो देखेंगे नहीं, काफ़ी बड़ा डेटा है तो रांची यहाँ लिख देंगे तो आपके सामने रांची दिखने लगेगा, और ओके तो वो डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं जैसे रांची, कानपुर, 2 सिटी का, तो क्या करेंगे, अनटिक हटाएंगे। ठीक है, रांची सेलेक्ट कर लेंगे और कानपुर यहाँ पे, तो ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए बड़ा डेटा है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ आपने लिखा रांची और इंटर मारा, ठीक है, तो रांची का आ गया। अब अगर आपको बोला कानपुर का भी डेटा हम देखना चाहते हैं, फिल्टर करके ले आओ या प्रिंट आउट देना है, तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, कानपुर लिखेंगे। डेटा बड़ा है तो आप स्क्रॉल करके तो देखेंगे नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा। तो जैसे आपने कानपुर पे ओके किया तो आपने देखा कि अरे रांची का तो हट गया। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं यहाँ पर रांची डालूंगा, मैं यहाँ पर रांची सर्च करूँगा तो रांची का आ गया। अगर मैं इस पर ओके करूंगा तो कानपुर का हट जाएगा और रांची का आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंट सिलेक्शन टू फिल्टर। ठीक है, उसको फिल्टर में हम रखेंगे जो हमारा पुराना है, और ओके। तो देखिए कानपुर और रांची दोनों का ऐड है। अब नया सिटी मान लीजिए मैंने सर्च किया, मान लीजिए मैंने वाराणसी सर्च किया, ऐड कर लेंगे और ओके, तो अब मेरा तीनों इसमें रहेगा। तो इस टाइप से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं नेम पे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टेक्स्ट के लिए। ठीक है, फिल्टर। अब टेक्स्ट में भी क्या है, इक्वल्स है, डज नॉट इक्वल है, बिगिंस विथ है। ये क्या है, जैसे मान लीजिए इक्वल्स है तो इक्वल्स मैंने अगर यहाँ पे लिखा, जैसे मान लीजिए रांची, तो रांची के जितने भी नेम होंगे यहाँ पे सिर्फ जो इसके बराबर होंगे आ जाएंगे फिल्टर होंगे तुरंत, है ना। तो इसी तरह हमारा क्या है, इक्वल, डज नॉट इक्वल, अगर मैंने यहाँ लिखा रांची तो रांची छोड़ के बाकी सारे डेटा फिल्टर होके आ जाएंगे एक्सेप्ट रांची, क्योंकि डज नॉट इक्वल मतलब रांची के बराबर नहीं हो जाए। देखिए रांची यहाँ पे नहीं है और सारे डेटा फिल्टर होके आ गए। ठीक है,
इस पर मैं ऑल कर देता हूँ। इसी तरह आप नेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे फिल्टर, ठीक है, फिल्टर बाय कलर है तो क्योंकि कलर आ रहा है इसलिए यहाँ फिल्टर बाय कलर का ऑप्शन दिख रहा है। टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे। अब फिल्टर पे क्या इक्वल मैंने आपको बता दिया, डज नॉट इक्वल बता दिया। बिगिंस विथ ये क्या है, जैसे मान लीजिए आपके नेम में बहुत सारे मान लीजिए मिस्टर मिसेज लिखे हैं, आप देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा में मिस्टर लोग यानी मैन कितने लोग हैं, मिस्टर लोग कितने हैं, तो एम आर लिखेंगे और ओके। तो एम आर से जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो फिल्टर होके आ जाएंगे क्विकली। तो एम आर से आप देखिए इतने ही वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ फिल्टर होके आ गए। ये तो मैंने बनाया, ये तो मैंने डेटा अपने अकॉर्डिंग बनाया आपको समझाने के लिए। कंट्रोल Z कर देंगे तो पुराना डेटा हमारा एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बिगिंस विथ मतलब जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको फिल्टर करके लेके आएगा। इंड्स विथ क्या है कि जो वर्ड जैसे इंड्स विथ, जैसे मानने मैंने इसमें इंड्स विथ लिख दिया कुमार, यानी जितने भी नेम है कुमार से जो हमारा वर्ड इंड हो रहा होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा। ये देखिए इतने नेम है जिसके अंदर कुमार लास्ट में है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इंड्स विथ में, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या लिखा, जैसे मान लीजिए आर लिखा, तो इंड में आर से जो वर्ड फिनिश हो रहा होगा वो सारे नेम फिल्टर होके आ जाएंगे। तो देखिए लास्ट में आर के इतने वर्ड फिनिश हो रहे हैं, इंड हो रहे हैं, तो वो फिल्टर होके आ जाएंगे, ठीक है। कंटेंस, कंटेंस का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, यानी वर्ड के अंदर ये क्या करेगा, सारे को देखेगा, जहाँ जहाँ वो वर्ड होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा यू, तो वर्ड में पूरे नेम में वर्ड में कहीं भी यू होगा उस पूरे नेम को फिल्टर करके लेके आएगा। देखिए इस नेम में भी देखिए यू है, के यू इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो सबको ये क्या करेगा, फिल्टर करके लेके आएगा। कंटेंस दैट मीन्स यही होता है। जैसे मान लीजिए किसी नेम में लास्ट में कुमार है और किसी नेम में जैसे मान लीजिए यहाँ पे नीरज कुमार मिश्रा, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया राहुल कुमार मिश्रा। अब इंड्स विथ क्या कर रहा था, सिर्फ लास्ट में देख रहा था, जो डेटा था उसको फिल्टर करके लेके आ रहा था, जहां हमारा लास्ट में कुमार देखेगा उसको ही लेकर आएगा। लेकिन मिडिल का करेंगे तो क्या लेके आएगा, जो नाम, जैसे मान लीजिए इंड्स विथ में मैंने कुमार किया तो देखिए क्या किया, जहां लास्ट में जो कुमार एंड हो रहा है जिस नेम में उसी को फिल्टर करके लेके आ रहा है। लेकिन ये जो कंटेंस है ना, इसके वर्ड में कहीं भी देख लिया अगर कुमार है तो उसको फिल्टर करके लेकर चला आएगा। ये देखिए कहीं भी कुमार है, देखिए नीरज कुमार बीच में भी है, लास्ट में भी है, स्टार्टिंग में है, सबको उठा के लेकर चला आएगा। तो कंटेंस का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, यानी वर्ड में जो भी इसको अल्फ़ाबेट मिलेगा जो आप इसके अंदर डालेंगे उसको फिल्टर करके लेके आएगा। तो इसका हम मिस्टर में भी कर सकते हैं, जो हम बिगिंस विथ में वहाँ कर रहे थे, तो कंटेंस भी लेके आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मिस्टर, तो मिस्टर कहीं भी लगा होगा, ये है कि इसमें क्या है, मिस्टर कहीं भी लगा होगा उसको लेकर चला आएगा। जैसे वर्ड के बीच में भी अगर एम आर कहीं आ रहा है तो उसको भी फिल्टर करके लेके आएगा। तो मिस्टर सिर्फ यही 3 में आ रहा है इसलिए फिल्टर करके लेके नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए यहाँ नकुर की जगह मैं एम आर लिख दूँ यहाँ पे, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, अभी देखिए कंटेंस एम आर डाला तो देखिए नकुर भी उठा के लेके आया है ना। किसी दूसरे नेम में करता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें कर देता हूँ एम आर, तो इसको भी उठा के लेके आएगा। एम आर दिखेगा तभी उठा के लेकर आएगा। ये देखिए इसको भी उठा के लेकर आए। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्या है, कंटेंस क्या है। डज नॉट कंटेंस मतलब क्या है कि जो उसके बराबर नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कुमार लिखा तो वो नाम जिसमें कुमार है उसको छोड़ के बाकी सारा नाम फिल्टर करके लेके आएगा। ये देखिए, तो आप देखेंगे इन सारे नेम में कुमार कहीं भी नहीं है। डज नॉट कंटेन मतलब कुमार जहां नाम उसको नहीं मिले वो डेटा फिल्टर करके लेके आए। डज नॉट कंटेन। कस्टम फिल्टर क्या है, कस्टम फिल्टर आपको बता दिया, जो सारे ये ऑप्शन मैंने अभी आपको वहां पे बताए हैं, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारा कस्टम फिल्टर है। अब इसका जो यूज़ है ग्रेटर दैन, डज नॉट, ग्रेटर दैन, लेस देन, ये अभी हम आपको न्यूमेरिक वैल्यू वाले फिल्टर में बताने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कस्टम फिल्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, जैसे इक्वल मैंने कुमार लिखा तो कुमार जहाँ भी होगा वो लेके आएगा। तो कुमार देखिए स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं है, यानी इक्वल मतलब कुमार मतलब पूरे में देखेगा कुमार कहीं भी नहीं है तो नहीं लेके आ रहा। आप देख रहे हैं कुमार नहीं है कहीं तो नहीं लेके आया, ठीक है। कस्टम फिल्टर इक्वल, कुमार कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ जैसे सिर्फ नीरज और ओके, तो देखिए नीरज कहीं, यानी पूरे वर्ड में देखेगा बराबर होगा तभी लेकर आएगा। जैसे अगर रघु लिखूंगा तो रघु को लेके आएगा क्योंकि इक्वल है ये, समझ गए। तो वही चीज़ है, कस्टम में भी वही चीज़ है। अब न्यूमेरिक वैल्यू पे जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही ऑप्शन आता है। जैसे आपको पता है वहाँ तो इक्वल आ रहा था, यहाँ पे भी इक्वल है। इक्वल मतलब अगर मैंने 23 लिखा तो 23 को फिल्टर करके लेके आएगा। डज नॉट इक्वल टू, अगर जैसे मैंने लिखा 134
तो 134 के एक्सेप्ट इसके अलावा जो भी नंबर है वो सारे फिल्टर करके लेके आया। देखिए 134 कहीं भी नहीं दिख रहा। अब मैं फिल्टर हटा रहा हूँ, देखिए 134 ये था। तो डज नॉट इक्वल टू सेम चीज़ है, मतलब सेम क्या डिफरेंस है, इक्वल मतलब उसके बराबर होगा, उसको फिल्टर करके लेके आएगा। डज नॉट इक्वल। अब ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए मैंने ग्रेटर देन मैंने लिखा 56, तो 56 से ऊपर जितने भी वैल्यू है उसको फिल्टर करके सारा डेटा आपके सामने लेके आएगा। ये देखिए ये सारे 56 से ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 95, तो 95 से ऊपर जितने भी हैं उनको फिल्टर करके लेकर आएगा। ये देखिए, है ना। फिर से फिल्टर लगाएंगे तो वैल्यू पे कुछ अलग होता है और टेक्स्ट पे अलग होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टेक्स्ट में तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू बिटवीन ये सब तो नहीं हो सकता ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जैसे अभी मैं ग्रेटर देन ले रहा था तो क्या हो रहा था 50, जैसे मैंने 50 लिखा तो 50 को छोड़ दे रहा था क्योंकि उससे ऊपर की वैल्यू लेके आ रहा था। अगर मैंने यहाँ लिखा 91, तो 91 और 91 के ऊपर की वैल्यू लेके आएगा। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 91, यानी 91 को भी रखेगा और उससे ऊपर की वैल्यू लेकर आएगा। अगर 91 लिख रहे थे उस समय ग्रेटर देन, तो 91 को छोड़ रहा था। तो देखिए 91 को भी रखा है इसने। समझ में आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, लेस देन, समझ में आ गया। अगर मैं लिखूंगा 45 या 91, तो 91 से नीचे की वैल्यू सारा फिल्टर करके लेके आएगा। ये देखिए, समझ में आ गया। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट वैसा हम फिल्टर करेंगे। मान लीजिए आपको बोला जाए वो सारे स्टूडेंट को फिल्टर करके मुझे डेटा क्विकली दो, यानी फिल्टर का यूज हमेशा हम डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कोई भी आपसे बोले कि मुझे वो डेटा फिल्टर करके दो जो स्टूडेंट के मार्क्स जिसमें से 100 से ऊपर है, तो क्या करेंगे आप, ग्रेटर देन 100 करेंगे और तुरंत फिल्टर करके प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। लेस देन बोल रहा है, लेस देन। अगर बिटवीन कोई बोले 100 से 200 के बीच में, तो यहाँ मेरे पास क्या है, बिटवीन। तो बिटवीन में यहाँ पे देखिए पहले क्या 100 से 200 के बीच में, तो 100 को भी लेना है। तो 100 हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 100, यानी 100 को तो लेना है। और लेस देन 200, 100 से 200 के बीच में, तो यहाँ 200, यानी लेस देन इक्वल टू 200। ये हो गया। तो 100 से 200 के बीच में जितने भी मार्क्स हैं वो फिल्टर होके आ जाएंगे और क्विकली आप प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है। टॉप 10 मतलब मांग के चलिए, अगर आपको जानने हैं कि टॉप जो परफॉर्मर है हमारे, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 कौन से, जैसे हमने लिखा टॉप 3 भैया में परफॉर्मर 2, तो टॉप 3 जो वैल्यू होगी सबसे ज़्यादा, जिन्होंने स्टूडेंट ने जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने गेन किए होंगे उसको फिल्टर करके लेके आएगा। देखिए ये टॉप 3 आ गया हमारा। टॉप 3 मतलब 137.2 है, इसलिए इसको भी फिल्टर करके लेकर आया है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड टॉप 3। ठीक है। इसी तरह आप यहाँ बॉटम भी निकाल सकते हैं, बॉटम 3। तो ये देखिए बॉटम 3 आ गए। ये तीनों हमारे मार्क्स बॉटम 3। जैसे बोला जाए आपको बॉटम 5 परफॉर्मर निकाल के दीजिए, वो सारे स्टूडेंट जो सबसे कम मार्क्स पाए हैं टॉप 3 स्टूडेंट्स के, टॉप 3 बैड परफॉर्मर के नाम निकाल के दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, तुरंत फिल्टर करके देंगे। एबव एवरेज, बिलो एवरेज क्या है। अब हमारा है एबव एवरेज और बिलो एवरेज। ये क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फिल्टर हटाया, अभी इसका एवरेज कितना आ रहा है यहाँ पे आप देखेंगे। इस पूरे को मैं अगर सेलेक्ट करूँगा, मैंने आपको एवरेज फॉर्मूला बताया भी था, तो इसका एवरेज आएगा 125.66। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज, ठीक है, इस पूरे को मैंने लिखा, यहाँ सिलेक्शन किया, ब्रैकेट बंद और इंटर, तो 125.66। तो अब ये क्या करेगा, एबव एवरेज अगर हम करेंगे तो 125.66 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है उसको फिल्टर करके लेकर देगा। देख रहे हैं ना, पूरे डेटा को ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए इस पूरे वैल्यू में से इसका एवरेज पहले निकालेगा, 125 आ रहा था, और उससे ऊपर की वैल्यू फिल्टर करके देगा। इसी तरह बिलो एवरेज भी यही है, यानी अब नीचे की वैल्यू 125 से नीचे की वैल्यू फिल्टर करके देगा। ये देखिए, है ना। कस्टम फिल्टर सेम चीज़ है, जो कि मैंने सारा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इसने बाइफरकेट करके दिया है। और कस्टम फिल्टर में यहाँ क्या है, सब कुछ देखिए इसी के अंदर, इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, सब तो आपको बता दिया मैंने। लेस देन, बिगिन्स विथ भी आप क्या करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट में होता था, डज नॉट बिगिन विथ, एंड्स विथ, ये सब हम टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं मैक्सिमम। ठीक है। तो ये हमारा आपको सारा कुछ मैंने बता दिया यहाँ पे। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। प्रैक्टिस फाइल दे दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा इस डेटा के ऊपर। ठीक है।